गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा, आज हम बात करेंगे आपके साइंस के चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। तो इसमें हम आने वाले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे और इनके हैंड टू हैंड आंसर भी जानेंगे, जिससे हमारा कुछ भी बाकी नहीं छूट जाए। तो इसमें हमारे चैप्टर की हेडिंग है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो एक क्वेश्चन हमारे पास में यहीं से बन जाता है कि वाई क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी, यानी क्रॉप प्रोडक्शन और उसका मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। यहाँ पे क्रॉप का मतलब है फसल से, प्रोडक्शन का मतलब है उपजाने से, और मैनेजमेंट का मतलब है उसको संभाल के रखने से या आगे उसके तौर तरीकों के बारे में सोचने से। तो नाउ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plow, etc. in the field. आप भी अपने खेतों में इन इतने सारे तरह तरह के टूल्स को देखते होंगे और उनमें से बहुत सारे टूल्स का आप प्रॉपर यूज़ भी अच्छे से जानते होंगे. सो यू हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. ये हम सब जानते हैं और आपने भी पिछली क्लासों में पढ़ा है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए होता है. प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड देमसेल्फ बाय देमसेल्व्स. मीन्स प्लांट अपने फूड खुद बना सकते हैं. अब ये कैसे होता है और खुद बनाने और दूसरों के बनाने में क्या अंतर है? बेटा देखो, प्लांट्स के अलावा बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड होते हैं. ओके. या तो वो डायरेक्टली प्लांट को कंज्यूम करते हैं, लीव्स को खाते हैं, ग्रास को खाते हैं, या फिर दूसरे एनिमल्स जो होते हैं वो उन प्लांट ईटिंग एनिमल्स को खा लेते हैं. तो ओवरऑल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे जुड़े होते हैं और सर्वाइव करने के लिए प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं. नाउ plants can make their food themselves, or can you recall how green plants synthesize their own food? आप सोच सकते हो कि प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं. तो प्लांट अपना फूड बनाते हैं इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की मदद से. मींस बिना जीवित चीज़ों की मदद के वो अपना फूड बनाते हुए हैं, जैसे सनलाइट, वाटर, सॉइल, इन सब से वो अपना फूड बनाते हैं. एनिमल्स, दूसरी तरफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. दूसरी तरफ एनिमल्स, जिनमें हम लोग भी आते हैं, अपना फूड खुद नहीं बना सकते. एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है. वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? तो एनिमल्स या हम लोग ह्यूमन बींग्स अपना फूड कहाँ से लेते हैं? बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड? इसमें दूसरा क्वेश्चन ये आ गया कि हमें फूड की ज़रूरत आखिर में है क्या. तो हमारे पास में दो और क्वेश्चन बढ़ गए हैं कि वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? एनिमल्स अपना फूड कहाँ से लेते हैं? एंड दूसरी सेकंड थिंग इज व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड? हमें आखिर खाना खाना है क्यों? You already know that the energy from food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. आप अच्छे से जानते हो कि कई सारी बॉडी फंक्शंस हमारी बॉडी में उनको कैरी करने के लिए, यानी उनको चालू रखे रहने के लिए, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, हमारी सांस लेना, या एक्सक्रीशन है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना, इन सब के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है. तो हमारा जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, वाई डू वी हैव टू ईट फूड, हमें फूड आखिर में खाना ही क्यों चाहिए, उसका आंसर हमें यहाँ पे मिल गया. टू कैरी आउट आवर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन वी नीड फूड. देन हमारी नेक्स्ट लाइन है, वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ. हम अपना फूड लेते हैं प्लांट से, एनिमल से, या दोनों से. तो ये हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया. वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम का, कि वी गेट फूड आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और both. Now another thing is, in order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution of food is necessary. यानी आप सब लोग जानते हो कि हमारी कंट्री में, और हमारी कंट्री में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज होती जा रही है. और पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली फूड की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है. और जब फूड की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो उसका रेगुलर प्रोडक्शन, यानी लगातार उसको प्रोड्यूस होते रहना चाहिए. उसका साथ ही प्रॉपर मैनेजमेंट, उसको प्रॉपरली हमें मैनेज भी करना चाहिए, इससे वो ख़राब नहीं हो जाए, ज़्यादा लंबे टाइम तक हम उसको यूज़ कर सकें. और साथ ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपरली होना चाहिए. डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स, अब आप लोग अपने खेत से फसल ले जाके मंडी में ले जाते हो, मंडी से फिर वो फसल डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जहाँ पर भी वो जाना चाहिए.
तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था दैट वाई क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इज नेसेसरी, उसका आंसर हमें यहाँ मिल गया कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, एक लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज वेरी नेसेसरी। अब आ जाते हैं हम अपने अगले टॉपिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हम पढ़ते हैं टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक। 10,000 BC तक लोग नोमैडिक थे। नोमैडिक वर्ड का आप नोमैड वर्ड को आप अच्छे से जानते हो। नोमैड वर्ड का मीन्स होता है ऐसे लोग जो एक जगह पर रुककर नहीं रहते, वो घूमते रहते हैं। अगर हम इसको अपनी लोकल और आसान भाषा में समझें तो हम कह सकते हैं बंजारे लोग। They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. वो एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे, जगह जगह पे फूड और शेल्टर की तलाश में। They ate raw fruits and vegetables and started hunting for animals for food. वो कच्चे सब्जियां और फल खाते थे बिना उनको पकाया उबाले, और साथ ही उन्होंने हंटिंग करनी शुरू कर दी थी एनिमल्स की फूड के लिए। लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने एक जगह पर रुककर लैंड को कल्टीवेट करना शुरू करा, और इस तरह से उन्होंने प्रोड्यूस करी राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप और दूसरी फूड क्रॉप्स, और इस तरह से 10 वाज बॉर्न एग्रीकल्चर, और इस तरह से शुरुआत हुई एग्रीकल्चर की। Now, when plants of the same kinds are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. हमारे पास हमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ही मिल गया। वो क्वेश्चन अगर बनता है व्हाट इज अ क्रॉप, फसल, अगर कोई आपसे पूछे फसल क्या होती है, तो जब एक ही जैसे पौधे उगाए जाते हैं और कल्टीवेट करे जाते हैं एक प्लेस पर बहुत बड़े स्केल पर, यानी ढेर सारे, उसको हम क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। ये अभी आपने देखा होगा अपने खेतों में कि एक बहुत बड़े खेत में हम क्या करते हैं, एक जैसे पौधे ढेर सारे उगाते हैं। अभी हमने गेहूं की फसल लगाई थी, उसमें क्या था, गेहूं के पौधे थे, एक जैसे पौधे थे, और वो हमने खूब सारे लगाए थे। ओके, तो इसको ही हम कहते हैं क्रॉप। अब यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं, लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। हमारे पास में कई सारी क्रॉप्स होती हैं, जैसे इससे दाल हैं, वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां, फ्रूट्स, फल, और इनको हम क्लासीफाई करते हैं इनके सीजन के हिसाब से जिसमें ये ग्रो करती हैं। अब इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ा देश है हमारा। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। ठीक है, हमारे पास में एक जगह से दूसरी जगह तक में टेम्परेचर और रेनफॉल और ह्यूमिडिटी में बहुत वैरायटी हो जाती है। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच, और एक तरह से यहाँ पर रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री में ढेर सारी तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हैं, लेकिन इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी, डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। हम दो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले क्रॉपिंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, जैसे वो दो हैं खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप, खरीफ की फसल और रबी फसल। अब खरीफ क्रॉप क्या होती है, व्हाट इज खरीफ क्रॉप, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। वो क्रॉप्स जो हम रेनी सीजन में लगाते हैं, उगाने की मतलब उनके बीज लगा देते हैं, उनको उगाने की तैयारी कर लेते हैं, उसको हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। और रेनी सीजन कब होता है, आप लोग अच्छे से जानते हो, द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। जून से सितंबर के बीच में रेनी सीजन रहता है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ईटीसी आर एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप। ये सब हमारे खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। देन आ जाते हैं रबी क्रॉप पे। रबी क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स को हम जाड़ों के सीजन में उगाते हैं, इसलिए उनको रबी क्रॉप्स कहते हैं। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, और इनका टाइम पीरियड रहता है हमारे पास में अक्टूबर से मार्च में। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड। अब आप अच्छे से जानते हो कि अभी अभी जो आप लोगों ने क्रॉप उगाई थी और उसको अभी जाके जो आपने मार्केट में सेल आउट करा होगा, वो क्रॉप खरीफ नहीं बल्कि रबी क्रॉप है, क्योंकि हमने उसकी उगाने की तैयारी कर दी थी विंटर्स में। ओके, और इसके अलावा भी बिसाइड दीज पल्सेज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर एट मैनी प्लेसेस। इनके अलावा भी दाल, सब्जी, कई सारी चीज़ें समर में हमारी कंट्री में उगाई जाती हैं। अब बेटा ये तो रही आज की बात। अब इसके आगे की बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की बेसिक प्रैक्टिस कौन कौन सी हैं, और हमें क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए सॉइल को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे अपनी अगले लेक्चर में। बेटा अगर आप लोगों ने बुक्स नहीं ली हैं तो आप लोग जल्द से जल्द बुक्स लो और अपनी पढ़ाई को शुरू करो। ओके, थैंक यू।